भाई ने अपने ही मृतक भाई को इंसाफ दिलाने का बेड़ा उठाया है, जिसके लिए वह पुलिस प्रशासन से लड़ रहा है। इस मामले को लेकर उसने पुलिस विभाग के आला अधिकारियों से भी मुलाकात की है। हम बात कर रहे हैं मुंबई के मालोनी में रहने वाले अयूब जमील खान की, जिनका भाई 52 वर्षीय यासर जमील खान ने 8 अक्टूबर को मालवनी में आत्महत्या कर ली थी। मामला पैसों के लेन देन का बताया जा रहा है, जिसकी वजह से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली थी। पूरा मामला क्या है, आइए अयूब जमील खान और उनके खास दोस्त मोहम्मद जकी शेख की जुबानी ही सुनते हैं। मतलब क्या था, आप जरा बताइए। ये 8 अक्टूबर को 3:30-4 बजे मेरे भाई ने सुसाइड किया टेरेस की पैसेज में। तो मुझे भाई के लड़के का फ़ोन आया कि ऐसे पापा ने सुसाइड कर लिया। तो मैं यहाँ से भागा तो जब तक उसको हॉस्पिटल लेके गए शताब्दी, तो वो शताब्दी तक गया तो वहाँ उन्होंने डेथ डिक्लेयर कर दिया उसको। तो वहाँ ऐसी पता चलते चलते मैंने ऐसी सब थोड़ा इंक्वायरी करना चालू किया, तो पता चला कि भाई इसको लोग टॉर्चर कर रहे थे, ये 3-4 लोग टॉर्चर कर रहे थे, इसको लोग उठा के भी लेके गए थे वहाँ से। जो सुसाइड किया आपके भाई, उनका क्या नाम था? यासर जलील खान। आप उनके सगे भाई? मैं उसका सगा भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ। क्या नाम आपका? अयूब जलील खान जी। तो आपने फिर ये FIR वगैरह कराई क्या? FIR में जब मैं हम लोग वहाँ से शताब्दी से हमको रात को 9:30 बज गए। उन्होंने बोला आज पोस्टमार्टम होएगा नहीं, ये दूसरे दिन पोस्टमार्टम है। तो हम लोग वहाँ से फिर बॉडी वहीं रख के हम लोग घर पे मालोनी के घर पे गए। मैं मालोनी के घर पे रहता नहीं, मैं मलाड़ में रहता हूँ। मालोनी के घर पे गए, वहाँ स्टे किए। वहाँ हम लोग कम से कम वहाँ से फिर हम लोग पुलिस का वेट करते रहे। पुलिस आई नहीं। पुलिस आने से पहले सबरुद्दीन, हारून मेमन की वाइफ, हारून मेमन के दोनों लड़के और हारून मेमन के दोनों लड़के और 2-3 लड़के और फैजान बोल के गुंडा है उसका भाई, और ये सब लोग मारने के लिए हम लोग को उधर आए थे। हाँ, उधर बिल्डिंग के नीचे, अंदर बिल्डिंग के अंदर CCTV फुटेज में वो भी आया हुआ है, लेकिन पुलिस ने नहीं लिया। उसके बाद 11 बजे सागर सालवे ऑफिसर आया ऊपर घर पे। हम लोग घर पे थे। जैसे हम लोग आया तो हम लोग घर में सब हमारा रोना धोना चालू था। आके सब चिल्लम चाली करने लगा, सबको बाहर निकालो, सब बाहर निकलो, कोई इधर बैठा नहीं, कोई नहीं मांगता है ये वो। तो मैंने ऑफिसर को बोला भाई आप चिल्ला क्यों रहे हो, घर में हमारे मैयत हो गई। तो उधर नहीं ये सब नाटक नहीं चलेगा, आप इधर से सब लोग बाहर निकलो, कोई नहीं मांगता है मेरे को। तो जब तक हमको सुसाइड नोट मिली नहीं थी, फिर थोड़े कुछ पेपर उन्होंने मंगाया, तो मेरे भाई ने ड्रावर खोला तो उसमें हमको सुसाइड नोट मिल गया। तो सुसाइड नोट मिल गया तो फिर वो ये कैसा वो कैसा उल्टा सीधा सवाल करने लगा ऑफिसर। फिर बाद में बैठ के वहाँ स्टेटमेंट लेना चालू किया। जब तक मैं उनको बोल रहा हूँ कि नीचे वो लोग खड़े हैं मारने के लिए आए, नहीं ठीक है वो जाने दो, आप इधर ही बैठो आप लोग, मैं इधर स्टेटमेंट ले रहा हूँ। उनको मालूम था कि नीचे लोग, ये गुंडे लोग नीचे है, तो भी इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर वहाँ स्टेटमेंट लेने के बाद फिर चला गया, FIR भी नहीं रजिस्टर की। FIR हमारी बॉडी शाम को हम लोग 4-4:30 बजे हम लोग ने दफना दिया। उसके बाद हमको फ़ोन करता है 5:30 बजे 4 बजे का, कहाँ हो आप आओ FIR लेने का। तो मैं चौकी पहुंचा 5:30-6 बजे, कुछ FIR उन्होंने रजिस्टर किए। तो उसमें जो कलम थी एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, वो कोई क्या कलम लगाया नहीं। मुझे बोला बाद में लूँगा, मुझे होश नहीं था, मैं भाई के टेंशन में था, और जिधर सही करने बोला उधर सही किया। लेकिन सागर सालवे ने जो भी मैंने बोला कलम लगाने के लिए, कोई कलम लगाया नहीं, 306 लगा। बाद में पता चला सागर सालवे अंबुजवाड़ी का बीट ऑफिसर है। बाद में सब उसकी इंक्वायरी निकाला तो पता चला कि इसका खुद का उधर से लेन देन चलता है उन लोग के साथ। इनका मोबाइल वगैरह सब चेक करेंगे तो सब पता चलेगा कि सागर सालवे उनके साथ इन्वॉल्व था। उनके पास विदाउट सर्टिफाइड FIR पहुंच गया, विदाउट सर्टिफाइड स्टेटमेंट की कॉपी पहुंच गई आरोपी के पास, और आरोपी कहाँ है सब इनको पता था। मालोनी में कुछ लोग, कुछ करप्ट ऑफिसर ऐसे हैं जिनकी वजह से मालोनी में क्राइम बढ़ा है। नहीं तो पुलिस चाहे तो मालोनी में क्राइम बढ़ नहीं सकता है। पुलिस के हाथ में, मालोनी की पुलिस में कुछ ऑफिसर ऐसे हैं, सब ऑफिसर की, सब पुलिस इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। आज इनको सबक सीखना चाहिए। वाजे, सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा, सुनील माने के जैसे लोगों को सजा हुई, उनको देख के तो इनको सबक सीखना चाहिए। और किसी की जान गई उनसे, पुलिसों को कुछ पता नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद सागर सालवे ने FIR लिया, वो FIR ट्रांसफर कर दिया राकेश पवार को। जब मैंने राकेश पवार साहब को फोन किया तो बोला हाँ ठीक है, मेरे पास आया, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा। दूसरे दिन फोन किया तो मुझे बोलता मैं 3 दिन की छुट्टी पे हूँ। फिर 3 दिन तक हम लोग चुपचाप बैठे, कुछ बोले नहीं, आरोपी घूम रहे थे।
उनको पूरा इन्हें सागर सालवे ने इन्हें पूरी रात और पूरा दिन उनको भागने का मौका दिया। अच्छा, 8 अक्टूबर 2021 को यानी पिछले महीने जो आपके भाई ने सुसाइड किए, जी जी, उससे पहले क्या मामला हुआ था जो आप उससे पहले मेरे भाई का वो सोसाइटी, मेरा भाई 101 सोसाइटी म्हाड़ा में उसका चेयरमैन है, म्हाड़ा में जी। उसका चेयरमैन है। तो उस सोसाइटी में C3 में एक मेमन की हारून मेमन की लड़की रहती है। हारून मेमन की लड़की ने मेरे भाई को 19,56,000 रुपीज C5 रूम खरीदने के लिए दिया था। उसको खरीदने के लिए उसके साथ MOA वगैरह किया था। MOA बाद में किया था, पहले उसने तोड़ के पैसा दिया है। और ये MOA देखो कि यहाँ वो MOA में उसने 2 लाख को 12 लाख किया हुआ है, क्लियर कट दिख रहा है पेपर में, ये देखिए 2 लाख को 12 लाख किया है। तो ऐसे मेरे भाई ने एक्सेप्ट किया कि 19,56,000 मैंने लिया था, उसने 10 लाख रुपए उसको रिटर्न कर दिया, 10 लाख रुपए रिटर्न कर दिया। फिर ये लोग ने उससे है ना 19,56,000 का MOA बनाया और 21,16,000 का चेक उससे लिया, जो चेक बाउंस हो गया, और बाकी बचा था वो पेमेंट 9,56,000। तो उसके ऊपर इनको इंटरेस्ट चाहिए था और एक्सटॉर्शन 3 लाख रुपए का अलग से कर रहे थे। फिर उन्होंने बोला एक काम करो कि आप C15 जो भाई के नाम पे रूम है उसका पेपर लाओ। वो पेपर भी जबरदस्ती रख लिया। फिर उसके बाद भाई को पेपर की जरूरत थी, उसने बोला वो पेपर दे दो वापस। तो बोला हाँ ठीक है, वो एक काम करो फ्लैट का पेपर लाओ जो बिल्डिंग में रहता है। वो फ्लैट का पेपर लाया, वो भी रख लिया, 10 लाख रुपए भी रख लिया। अभी बोलता निकल, अभी हम लोग फ्लैट भी हड़पने वाले, तेरा फ्लैट भी वो भी हम लोग लेने वाले। कौन बोला ये सबरुद्दीन, हारून मेमन और इसके दोनों लड़के हारून मेमन के, आपके भाई से? हाँ भाई से। जिस दिन उसको उठा के लेके के 29 तारीख को जो MOA जिस दिन बनाया ना उस दिन 29 जून को। और मैं पुलिस को FIR भी ले रहा है, मैंने सागर सालवे को बता रहा हूँ कि भाई आप एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग का इसके ऊपर कलम क्यों नहीं लगा रहे। नहीं, बाद में हम उनको अरेस्ट करने के बाद नहीं होता है। FIR जब भी होता है जब भी कलम लगाया जाता है। जो आपके भाई ने सुसाइड की उनको क्या किडनैप किए गए थे? उनको किडनैप, उनको टॉर्चर किया जा रहा था। किडनैप करके उसको बोले थे अगर ये बात तो पुलिस स्टेशन या कहीं जाता है तो तेरी लड़की और तेरे लड़के को हम लोग उठा के लेके जाएंगे। मतलब जून से लेके अक्टूबर तक इनको टॉर्चर किया जा रहा, कंटिन्यू टॉर्चर किया जा रहा था। उसके लड़के और उसकी लड़की को उठा के लेके जाएंगे और तेरा फ्लैट हमको, तो एक काम कर, हम तो ऊपर का जो अमाउंट है इन्हें 30-35 लाख रुपए ले ले और फ्लैट हमको दे दे। 902 फ्लैट 2 बेडरूम का वो फ्लैट उनको उनके नजर में आ गया था। और इन्होंने ऐसे ही, ये फैजान इनका जो राइट हैंड, सबरुद्दीन का राइट हैंड है, ये फैजान उसका पूरा पुलिस स्टेशन का लेन देन वही करता है ऑफिसर लोग के साथ। अच्छा, फैजान जिस वक्त ये हादसा हुआ 8 तारीख को कोल्हापुर में था, उसको बुलाया गया है और हाई कोर्ट में 1 तारीख को हाई कोर्ट में सुनवाई थी इसकी, सेशन कोर्ट से उसकी एंटीसेप्टिव बेल कैंसिल हो गई थी। तो वो हाई कोर्ट भागा, तो 1 तारीख को सुनवाई थी, 1 नवंबर को सुनवाई के दिन राकेश पवार जो ऑफिसर आयो उसके साथ बाहर घूम रहा है। उसको मालूम नहीं कि मेरे साथ जो लोग हैं वो लोग बाहर खड़े, आयो को मालूम नहीं। ये फैजान उसका राइट हैंड है सबरुद्दीन का, ये सब काम उसका वही संभालता है पुलिस। और ये लोग भू माफिया है, अंबुजवाड़ी में रूम वगैरह बनाते बेचते। अगर इनके खिलाफ अगर कोई एलिगेशन करता है तो ये लोग पुलिस को मैनेज करके उनके ऊपर झूठे के FIR बनाते, उनको अंदर करवाते या उनको मरवाते। ये पूरा ग्रुप है, ये गुंडे लोग है। मैंने मेरे पेपर में सब डाला हूँ उनके बारे में। अच्छा, ये जो 8 तारीख को उन्होंने जो सुसाइड किया आपके भाई ने, जी, उसके बाद FIR कब हुई फिर इनकी? FIR 8 तारीख को लिया ही नहीं। 8 तारीख को बैठ के खाली स्टेटमेंट लिया, दोनों टांग ऊपर रख के, और सागर सालवे हमारे घर में एकदम जैसे, हाँ मालूनी पुलिस स्टेशन का सागर सालवे बैठ के स्टेटमेंट ले रहा है मेरे घर में। और क्या एकदम टाइम पास कर रहा है, कुछ नीचे ये लोग खड़े रह के दादागिरी करे। उनको सब मालूम था, उनके सामने से गए, लेकिन फिर भी ये सागर सालवे कुछ किया नहीं, वो अपना स्टेटमेंट ले रहा है। फिर मैंने बोला भाई FIR ले लो, या बॉडी तो वहाँ हमारा भाई का बॉडी पड़ा है। नहीं वो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल FIR लूंगा। अभी 8 अक्टूबर से 11 नवंबर हो गया है, 1 महीने से ज्यादा। अभी क्या कार्रवाई की? कुछ भी नहीं, इनको किया गया किसी तीनों जिन लोगों किसी को कोई अरेस्ट नहीं किया। इनको बेल लेने के लिए, इनको भगाने के लिए
फिर आगे उसके बाद ये केस सागर सालवे से राकेश पवार को दिया गया। राकेश पवार 3 दिन की छुट्टी पे चला गया। उसके बाद आया, बोला मेरा भाई बीमार है। राकेश पवार कौन है? आयोग अभी का आयोग वो है, एफआईआर लिया सागर सालवे ने और आयोग बना राकेश पवार। राकेश पवार उसके बाद 3 दिन छुट्टी पे था। 3 दिन छुट्टी पे से आने के बाद फिर बोलता है मेरा भाई बीमार है। यानी इनका जो लेन देन था पहले हो चुका कि भाई कैसा इनको बचाना है। और मेरे जो भी एफआईआर की कॉपी, सुसाइड नोट एफआईआर की कॉपी जो भी है विदाउट सर्टिफाइड उनके पास पहुंच गए, आरोपी के पास। अगर कोर्ट से निकालना है तो उनको विदाउट सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलेगी। विदाउट सर्टिफाइड कॉपी पुलिस वालों ने उनको दे दी है, मालोनी पुलिस। और मालोनी पुलिस स्टेशन में क्राइम इसलिए बढ़ा है कि मालोनी पुलिस स्टेशन के कुछ लोग करप्ट ऑफिसर है कि उनको मालूम है कि क्राइम होएगा तो ही हमको पैसा मिलेगा। अगर मालोनी पुलिस में अगर पुलिस चाहती है क्राइम बंद करना तो करप्टेड ऑफिसर को वहां से हटाना पड़ेगा। तो अभी आप ये क्या चाहते हैं कि आपके साथ क्या नाइंसाफी हुई और अपने इंसाफ के लिए आपने कहाँ गुहार लगाई, किस मैं एडिशनल सीपी अपने क्या नाम है पड़वल साहब, पड़वल के सबके पास कल जाके आया हूँ। 10 तारीख को हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे 10 दिन का टाइम दिया है। 10 दिन का टाइम दिया, मैं 10 दिन तक उनका वेट करूंगा। 11वें दिन मैं कमिश्नर डीआईजी तक जाऊंगा, जहां तक जाने। उसके बाद वहां तक भी नहीं हुआ, हाईकोर्ट में रीट फाइल करूंगा सबके खिलाफ कि भाई ये होने के बाद भी इन्होंने ये नहीं किया और उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो तो मुझे लगता है कि मुझे सुसाइड करना पड़ेगा इनके खिलाफ। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि इनको सजा हो, इनको अंदर करे, इनके ऊपर कार्रवाई हुई। मेरे भाई के साथ हुआ, कल दूसरे और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और इन लोगों ने काफी लोगों का रूम हड़पा है उधर। इन लोगों ने, फैजान ने, सबरुद्दीन ने काफी लोगों के साथ। अच्छा सबरुद्दीन मेन आरोपी है। ये पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में लिखा है कि ये वसूली एजेंट है। इसके ऊपर ऑलरेडी केसेस है। ये फैजान के ऊपर भी केसेस है, पूरे लोगों के ऊपर काफी केसेस है। तो भी ये पुलिस के मेहमान बन के आके बैठते हैं अंदर पुलिस स्टेशन। आज 1 महीना होने को आ रहा है, कोई अरेस्ट नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं, कुछ भी नहीं। पुलिस की पूरी मिली भगत है मालोनी पुलिस स्टेशन की, वो खुलेआम घूम रहे। अगर एक आदमी छोटा सा चोरी करता है उसको 1 घंटे में ये लोग पकड़ लेते। आज इतना बड़ा केस हो गया तो कोई इनकी कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, आराम से घूम रहे। उल्टा खबरी लोग मुझे बता रहे कि ये कहाँ है। अच्छा, मैं एक दिन राकेश पवार साहब को मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया अचानक कि उनके डिटेक्शन ऑफिस में पूछा कि पवार साहब किधर, तो बोले तो मर गए। तो मैं कुछ बोला नहीं, मैं आधे रास्ते तक मड़ पहुंच गया। मड़ पहुंचने तक मैंने फिर फोन किया राकेश पवार साहब को, सर आप कहाँ पे हो बताओ, मैं आया हूँ इधर। तो मैंने पहले पुलिस स्टेशन से फोन किया, सर मैं इधर आया हूँ, आप किधर हो मड़ में? तो बोला नहीं आप पुलिस स्टेशन में रुको, मैं वहीं आ रहा हूँ। राकेश पवार जी ने मुझे बोला। तो मैं आधे रास्ते तक पहुंचने बोला नहीं इधर मत आना। और बाद में मुझे पता चला खबरियों से कि ये आरोपी सब बड़ में ही छुपे थे और ये चीज पुलिस को मालूम थी। मुझे यहाँ तक खबर मिली है कि राकेश पवार साहब उनको मिलने के लिए गए थे। अब आप महाराष्ट्र शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ ये जितने करप्ट ऑफिसर इनको पहले सस्पेंड किया जाए, इनको बर्खास्त किया जाए और कोई नया ऑफिसर अपॉइंट करके इस केस की तहकीकात की जाए। और उनके ऊपर जो 2-3 कलम लगनी है वो पूरी कलम लगनी चाहिए, वो कलम। और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। और ये लोग जो मालोनी में जो तमाशा मचा के रखे, क्राइम मचा के रखे, ये कुछ पुलिस ऑफिसर की वजह से इतना क्राइम मालोनी में जो बढ़ा है, और पुलिस ऑफिसर पुलिस के शय की वजह से बढ़ा है। अगर पुलिस चाहे तो मालोनी में कोई क्राइम नहीं हो सकता है। अंबुजवाड़ी में कलेक्टर लैंड पे, ये देखो अंबुजवाड़ी में कलेक्टर लैंड पे कलेक्टर ने एमपीडी लगाने का पुलिस को लेटर भेजा है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। एमपीडी के लिए लेटर भेजा हुआ है, लेटर मेरे पास है दूसरे उसमें, मैं देता हूँ आप लोगों को। एमपीडी के लिए इनको लेटर भेजा है पुलिस को, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। मेरे पास कॉपी, मैं आपको कॉपी देता हूँ उसकी। पुलिस की शय है पूरी इन गुंडों को। अच्छा, अगर इन लोग पुलिस एक्शन कर लेती तो उनका ऊपर की कमाई बंद हो जाएगी। आज पूरे बॉम्बे में आज इतना सबक सीखना चाहिए। नए कमिश्नर साहब आए, क्या नाम है अपने, हेमंत नागरेकर साहब ने सबको किया कि पब्लिक के साथ रिलेशन बनाओ, तो ये लोग गुंडों के साथ रिलेशन बनाते हैं। मेरा ये कहना है कि पहले जितने करप्ट ऑफिसर है, और ये
ये इसमें जो आयो है, जो ऑफिसर ने एफआईआर लिखा है, वो दोनों ऑफिसर को पनिशमेंट होना चाहिए। नहीं तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं ऊपर तक जाऊंगा। और मेरे पास मेरे भाई को उठा के लेके गए और उसको उस तारीख से अभी तक टॉर्चर कर रहे। मेरे पास सब विटनेस है। इतना होने के बावजूद भी मालूम नहीं पुलिस स्टेशन कोई एक्शन नहीं ले रही। सीनियर ऐसे चुपचाप बैठा है। सीनियर को कुछ पता ही नहीं। सीनियर उल्टा मुझे सवाल करता है, आप कौन, आपका भाई क्या करता था, आप क्या करते हो। महाराष्ट्र सरकार से हमको उम्मीद है कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। देखो, मैं चाहता हूँ मुझे उम्मीद मिले, नहीं तो मैं तो ऊपर तक जाने वाला हूँ। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। संविधान पे भरोसा रखिए, न्याय होगा आपके साथ। जी, मुझे पड़वल साहब ने 10 दिन का टाइम दिया है अभी मुझे। मैं रुका हूँ, नहीं तो मैं दिल्ली तक मैं जाऊंगा। मैं इस केस को दिल्ली तक ले जाऊंगा। थैंक यू। हमेशा उनके साथ रहने वाले। कौन भाई जो आपकी सुसाइड कर ली? यासर खान, जलील खान, जो मेरा भाई सुसाइड किया, उनके खास दोस्त जक्की। पूरा नाम बताइए। मोहम्मद जकी शेख। मोहम्मद जकी शेख। अच्छा, जिस दिन मेरे भाई ने सुसाइड किया 8 तारीख को, 7 तारीख को जक्की और रज्जाक भाई, ये दोनों दोस्त वो साथ में ही थे पूरे दिन। ये लोग दरगाह गए थे। कहाँ पे गए थे अभी आगे बताइए। हम लोग पालघर गए थे, तो पालघर हम लोग दरगाह गए। जाते वक्त हम लोग की सब बातचीत हुई। सर भाई ने सब बताया मुझे, ऐसा ऐसा इन लोगों ने टॉर्चर किया है, बहुत टॉर्चर किया है, मतलब हद से ज़्यादा टॉर्चर किया है। और अपना ये 29 तारीख को बोले कुछ इन लोग बीच में पेपर मुझे लेके आके ज़बरदस्ती कुछ पेपर भी साइन करा, 3-4 लोग लेके जाके पेपर साइन करवाने के बाद फिर वो पेपर वगैरह जो भी अंगूठा लगवा के 2-4 पेपर पे रखे इन लोगों ने साइड में। और मुझसे ओरिजिनल पेपर मंगाए इन्होंने अपना C15 नंबर रूम का। वो मैंने जाके खुद जमा किया, मैं अपने हाथ से दिया। और एक 2 बेड का पहले से सर भाई ने उनको पेपर दिए हुए थे। अब वो पेपर मैंने बोला भाई एक दिया आपने, एक तो रिटर्न कर दो। तो बोले नहीं, आप ये रहने दो अभी, आप बाद में जो भी रहेगा एक साथ बाद में अपन कर लेंगे। फिर उनके बाद वो एक 10 लाख की जो रिसिप्ट है वो भी साइन वगैरह दिए नहीं, बोले कल ले लेना करके। तो ये जो मृतक हैं जो खत्म हुए, जिन्होंने सुसाइड किया है जी, तो उनसे आपने क्या देखा? उनको कौन लोगों ने उठा के, कितने लोगों ने लगभग उठा के लेके गए? वो तो 4 लोग बोल रहे थे। अब उन 4 लोग बता रहे थे, ऐसे मेरी गाड़ी में लोग डोर खोल के लेके ऑफिस में लेके गए। जैसे घर से निकले बिल्डिंग के बाहर थोड़ा आगे जाके। कब लेके गए थे उनको? ये समझो ना, ये 7 तारीख से पीछे, ये अक्टूबर की पिछले महीने? नहीं, जून 29 जून। अच्छा, जून में लेके गए थे। कब से लेके उनको क्या टॉर्चर कर रहे थे? उनको टॉर्चर कर रहे थे। और लास्ट 7 तारीख एकदम लास्ट डेडलाइन थी। बोले आप अगर पैसे नहीं देंगे 7 तारीख को तो हम लोग जबरदस्ती आपके घर में घुस जाएंगे और आपका घर कब्जा कर लेंगे हम लोग। फ्लैट नंबर 902 ये फ्लैट कब्जा कर लेंगे। 7 तारीख को जब उनके पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ फिर? तो उनके साथ अरेंजमेंट हुआ नहीं। वो बोले भाई मैं देता हूँ करके। अब इनका प्रेशर बढ़ रहा था। फिर सुबह तक भी मुझे बोले हम लोग कल पैसा दे देंगे। वो पैसा देते फिर वो 3-4 बजे खबर आई के सुसाइड कर लिए। सुसाइड कितने टाइम किया उन्होंने? 8 तारीख को, 8 अक्टूबर को 3:30 बजे के टाइम। 3:30-4 बजे। 3:30-4 शाम में, रात में? नहीं, शाम, सुबह दोपहर में 3:30-4। आप लोगों को पता चला? ये हम लोग को मुझे 4 बजे पता चला, 4:30 बजे। अच्छा, तो क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मोहम्मद जकी शेख। मोहम्मद जकी शेख जो थे, ये हाई विटनेस है, जिन्होंने मृतक ने इनसे सब अपनी बातें साझा की कि मेरे साथ क्या क्या टॉर्चर किया गया, मुझे कितने लोगों ने उठा के लेके गए, ये आपके सामने उन्होंने जो बयान किया। और उन्होंने कहा ऐसा जैसा कभी कुछ मुझे होता है, मेरे दिमाग की नस पड़ती है, मुझे अटैक आता है, तो भाई ये इन लोग का नाम आप ले लेना। बोले मैं था और रज़ाक भाई करके साथ में रहते, वो आए नहीं है। जो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा था वो दिखाएंगे जरा? सोसाइटी